हेलो चैंपियंस, वेलकम टू द कोर्स। इस कोर्स में आप जो भी सारी चीजें सीखेंगे उनके लिए एक फाउंडेशन होने वाला है प्रैक्टिस का, और उसके ऊपर हम आएंगे कि कैसे प्रैक्टिस की जाए। लेकिन वहां पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक रियल इंसिडेंट की बात बताना चाहता हूँ, जो एक्चुअल में हुई है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इंडिया के ही एक बड़े अच्छे क्रिकेटर है, उनके बारे में। तो बात है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, और ये बात कब की है? 2004 की सिडनी में ये ट्रॉफी जो थी, उसके लिए गेम्स चल रहे थे। टेस्ट जो है वो पूरा फॉर्मेट में ये सारा चल रहा था। बात यह है कि उस समय सिडनी टेस्ट जब चल रही थी तो 2004 में सचिन तेंदुलकर अपनी बड़ी ही खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, और वो बार बार आउट हो जा रहे थे, कैच आउट। अपना फेवरेट शॉट जिसको उन्होंने बड़ी ही महारत के साथ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ, जिस पे उन्होंने एक मास्टरी बनाई हुई थी, लेकिन वो बार बार अपना फेवरेट वो कवर ड्राइव खेलते हुए कैच आउट हो जा रहे थे स्लिप में ऑफ स्टंप की तरफ। अपने फील्डर्स को कैच जो है वो उनका हो जाता था और वो आउट हो जाते थे। तो इस बात से परेशान वो खुद भी थे, और तभी उनके जो ये फोर्थ टेस्ट मैच चल रहा था उस समय उनके भाई ने उनको चैलेंज किया कि वो कवर ड्राइव बिना खेले पूरी की पूरी इनिंग में खेल कर दिखाए। पूरी इनिंग बिना कवर ड्राइव खेले उनको खेलनी होगी, इस तरह के चैलेंज को उन्होंने अपने भाई से एक्सेप्ट कर लिया। और फिर उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े बॉलर्स उस समय के उनके सामने थे, लेकिन पूरे उस इनिंग में उन्होंने फोकस किया कि किसी भी तरह से वो कवर ड्राइव नहीं खेलेंगे। और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि उस इनिंग में उन्होंने 10 घंटे से ज्यादा बैटिंग की, 436 बॉल्स फेस किए, और बिना अपना विकेट गंवाए 241 रन बनाए। और मजे की बात यह है कि जो उनका सबसे फेवरेट शॉट, जिसकी उन्होंने हद से ज्यादा बहुत ही तगड़े तरीके से प्रैक्टिस की हुई थी, वो कवर ड्राइव उन्होंने नहीं खेला था उसमें। और जो 33 बाउंड्रीज उन्होंने हासिल की, जो उन्होंने मारी, उनमें से एक भी बाउंड्री कवर ड्राइव से नहीं आई थी। ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, और इस स्टोरी का आपके साथ इस प्रोग्राम में, आपकी फ्लुएंसी बिल्ड करने के प्रोग्राम में क्या मतलब है, क्यों इसकी बात कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, सचिन तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, पूरा विश्व उनको अपनी बल्लेबाजी के लिए मानता है और बड़े ही रिस्पेक्टेड है। लेकिन उनके द्वारा भी गलतियां हुई, वो भी गलती कभी ना कभी कर रहे थे, वो गेम था, गलती हो रही थी। लेकिन वो उन्होंने रियलाइज किया कि गलती क्या हो रही है, गलती क्यों हो रही है। उन्होंने एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया जो उनके भाई ने उन्हें दिया था, कि वो कवर ड्राइव ना खेले। जहां पर उन्होंने तो प्रैक्टिस की है, लेकिन बॉल कैसे आएगी और कैसे वो आउट होंगे, ये उनको उस समय बड़ी ही दुविधा हो रही थी, क्योंकि बार बार वो उसी तरह के शॉट के साथ खेलते हुए आउट भी हो रहे थे। तो इक्वेशन सिर्फ आपकी प्रैक्टिस जो है उनकी, सिर्फ बैट को कैसे मूव करना प्रैक्टिस वो नहीं है, लेकिन बैट को, बॉल जब पिच पे से आकर बैट के साथ टच करेगा, प्रैक्टिस वो भी है। फील्डर जो वहां पर आपके साथ में लगा हुआ है कि आपका कैच पकड़ ले, उसको बिना अपना बैट से टच किया हुआ बॉल मिले, ये भी प्रैक्टिस है। और जो बॉलर सामने से आ रहा है उसको सामना करना, ये भी प्रैक्टिस ही है। और बाउंड्री के बाहर बॉल जा सके, ये भी प्रैक्टिस ही है। पूरी पूरी चीज, ये सारी चीजें एक इक्वेशन में बैठ रही है, और यही इक्वेशन आपको हर जगह मिलेगी, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मिलेगी, अलग अलग तरह के इक्वेशंस बनते हुए दिखेंगे। बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन ने उस बॉल को बैट से टच करते हुए, अगर वही बॉल फील्डर के पास चली गई तो आउट, अगर वही बॉल बाउंड्री के बाहर गई तो 4 या 6। यही है इक्वेशन। और सारे इक्वेशंस आपको हर जगह पर अलग अलग तरह से काम होते हुए नजर आएंगे, फिर वो चाहे क्रिकेट हो, या चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, या चाहे इंग्लिश फ्लुएंसी या इंग्लिश ग्रामर ही क्यों ना हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये, कि इसमें सिमिलैरिटी देखिए कि क्या हो रही है। आपने भी इंग्लिश कहीं ना कहीं सीखा हुआ है, लेकिन गलतियां आपसे भी हो रही है, मेरे से भी होती हैं, आज भी होती है, कुछ ना कुछ गलती जरूर होती रहती है। लेकिन वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि उस गलती को उसी समय पकड़ में लाया जाए, कि मैंने इस समय ये गलती कर दी, अगली बार मैं उस गलती को ना करूं। क्योंकि ये चीजें क्यों होती हैं, देखिए, इसको भी समझ लीजिए। गलतियां क्यों होती हैं? आप कई लोगों के साथ बात कर रहे हैं, आपने कई चीजों को देखा हुआ है, और
बहुत सी गलतियां आपकी सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होती है। सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होने का क्या मतलब? सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होने का मतलब ये है कि आपके सीनियर्स होंगे, आपके बॉस होंगे, आपके क्लाइंट होंगे, जो अगर गलत तरीके से बात कर रहे हैं, ग्रामेटिकली गलत तरीके से अगर बात कर रहे हैं, तो बहुत बार ये होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जहां पे मैंने उन चीजों को सही समझ लिया, सही मान लिया कि अगर मेरे मैनेजर ने इस सेंटेंस को इस तरह से बोला हुआ है तो वो सही रहेगा। ऐसी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं हमको, जिनकी वजह से हमारी जो सही चीजें हैं वो भी गड़बड़ाने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस भी मिल सके। और इसीलिए जरूरी ये हो जाता है कि हम उन चीजों से बच सके, अपनी इक्वेशंस को समझ सके कि कहाँ पर कोई और गलती कर रहा है और कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। आपने भी क्रिकेट देखते समय कई बार ये बोला होगा, अरे यार ये इस तरह की बॉल थी, इसको ऐसे नहीं खेलना चाहिए था। जरूर होता होगा आपके साथ भी, मेरे साथ तो बहुत होता था जब मैं क्रिकेट देखता था। अब तो इतना ज्यादा मौका मिलता नहीं है, लेकिन बात फिर भी वही वैलिड है। सचिन तेंदुलकर ने उस समय क्या एग्जिबिट किया? सचिन तेंदुलकर ने दिखा दिया कि उनकी एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है इमेंस प्रेशर के अंदर अपने गेम को अडेप्ट करने के लिए। और उन्होंने जो उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट था, जो कवर ड्राइव बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करे हुए थे वो, क्योंकि इक्वेशन में वो उस समय के जो बॉलर्स थे, महान बॉलर्स जो उस समय खेलते थे, उनके सामने उनके बॉल्स के साथ, उनकी स्पीड के साथ उनका कवर ड्राइव उनको कैच आउट करा दे रहा था ऑफ स्टंप की साइड में, जो स्लिप में फील्डर्स खड़े होते थे उनके लिए। तो कौन सी गलती नहीं करनी, किस समय गलती नहीं करनी, और हमारी गलती कब होती है उसका भी हमको अवेयरनेस आए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद जो उन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने प्रैक्टिस क्या किया था? उन्होंने प्रैक्टिस यही तो किया, राइट, कि अपना जो 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 चीजें उनको अच्छे से और भी आती थी, वो चीजें उन्होंने वहां पर प्रैक्टिस की। जो बड़े सारे उन्होंने शॉट्स बाकी के लेग साइड में जो मारे, जो ऑफ साइड में मारे, वो सारे के सारे भी तो उन्होंने प्रैक्टिस किए हुए थे, जहां पर उनकी गलती उन्हीं बॉलर्स के साथ नहीं हो रही थी। तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन में क्या चीज फिट बैठती है, क्या चीज फिट नहीं बैठती, कहाँ पर हमारी गलती होती है, कहाँ पर हम गलती से बच सकते हैं, यही तो प्रैक्टिस है, यही तो डिसिप्लिन है, और यही तो आपके लिए इक्वेशंस बनाकर आपके सामने चीजों को रखता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस प्रैक्टिस को बिठा देना, इस तरह से उन पैटर्न्स को लेकर के आना कि जिससे आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी की सारी चीजें बैठी रहे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ काम कर पाए और आपको अपने आप ही गलतियां करने से बचा दे। लेकिन ये कब होगा, ये चीजें कब होती है? ऐसी चीजें तब होती है जब आप अपनी मसल मेमोरी बिल्ड करते हैं और उस चीज को, जो चीज आप करना चाहते हैं, उस चीज को इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जहां पर जो चीज चाहिए होती है वहां पर वो चीज आप कर पाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, चाहे कवर ड्राइव हो या फिर वो सारे शॉट्स जिनकी उन्होंने प्रैक्टिस की, और जहां पर उन्होंने सही तरीके से उन इक्वेशंस को, उन शॉट्स को अप्लाई किया, वहां पर उन्होंने बाउंड्रीज भी मारी, और जहां पे उन्हें पता था कि यहाँ पे गलती हो सकती है, वहां पे उन्होंने उस बॉल को छोड़ भी दिया। तो यही है पूरा का पूरा खेल। खेल क्या है? प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस हमेशा होती है, आप चाहे क्रिकेट देखिए, चाहे कोई और गेम देखिए, चाहे कोई भी और एक्टिविटी देखिए, प्रैक्टिस होती है सिंपल चीजों के साथ में, प्रैक्टिस होती है रिपीटेशंस के साथ में, प्रैक्टिस होती है वेरिएशंस के साथ में। और यही चीज हम इस पूरे कोर्स में, हम इस पूरे प्रोग्राम में अलग अलग तरह से करने वाले हैं, अलग अलग इक्वेशंस के साथ करने वाले हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स के साथ करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए। और प्रैक्टिस के लिए मैंने जहां तक हो सके एक सिंपल सा प्ले ग्राउंड बनाने की कोशिश की है आपके लिए, जहां पर आप एक छोटे से प्लेग्राउंड में, एक छोटे से प्लेग्राउंड में खेलते हुए ज्यादा से ज्यादा शॉट्स खेल सके, ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस लेकर आ सके, और ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके। इसके लिए जो प्लेग्राउंड्स मैंने अलग अलग सेंटेंसेस के लिए, सेंटेंस टाइप्स के लिए बनाए हैं, आप जब उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, जब उनके साथ खेलेंगे उनके ऊपर, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस तो जरूर तगड़ी होगी ही, आपकी फ्लुएंसी बिल्ड करने में ये सबसे ज्यादा आपको हेल्प भी करेंगे। तो लगे रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी नेक्स्ट सेशंस, जो भी नेक्स्ट चैप्टर्स आ रहे हैं, उन सभी के ऊपर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।